वेलकम टू नोवा। जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्टडी करते हैं। आज उनमें से हम एक फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करेंगे, दैट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट हम कब बात करते हैं? नॉर्मली जब आप कोई डिस्टेंस, कोई चीज़ मूव कर रही हो तो हम उसके बारे में कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस तय किया और उसने वो डिस्टेंस कितने टाइम में लिया। यू कैन से आई कवर्ड 30 meters and I took 15 seconds, and you can give these two information separately, but you can combine these two information into one quantity। और जिस क्वांटिटी में हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं उसको हम कहते हैं स्पीड। और यू कैन से डिस्टेंस था 13 और टाइम था 15 सेकंड, सो यू कैन से माई स्पीड वाज 2 मीटर पर सेकंड। इट सजेस्ट कि आपने हर एक सेकंड में 2 मीटर कवर किए हैं। सो या तो आप ऐसा करें, आप हर किसी को एक दो पैरामीटर्स अलग अलग बताएं या कोई एक पैरामीटर बताएं जिनमें ये दोनों इंफॉर्मेशन मौजूद हो। सो वो पैरामीटर या वो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें ये दोनों इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं उसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये है क्या? ये स्पीड रिलेट करती है, इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी जो रिलेट करती है किसको? इट रिलेट्स डिस्टेंस किसके साथ? इट रिलेट्स डिस्टेंस विथ टाइम। डिस्टेंस को टाइम के साथ रिलेट करती है, एक रिलेशन बताती है किसका? डिस्टेंस का और टाइम के साथ। या आप ये कहेंगे कि ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट हाउ फास्ट और स्लो इज इट मूविंग। कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है या कितना स्लो मूव कर रहा है, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमें बताता है द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ये तो था उसका कॉन्सेप्ट कि हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है स्पीड। अब इसकी डेफिनेशन जो होती है वो हम मैथमेटिकल भी बता सकते हैं कि भाई स्पीड क्या है? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड इज द चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट चेंज ऑफ टाइम। किसी मखसूस टाइम में कितना डिस्टेंस चेंज किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, टाइम को रिलेट करता है। अब हमने पहले क्या बताया था कि ये जो क्वांटिटी है ये रिलेट करती है किसको? टाइम को किसके साथ? डिस्टेंस के साथ। या डिस्टेंस को टाइम रिलेट करती है किसके साथ? टाइम के साथ। सो इसको आप ऐसे डिफाइन करेंगे, इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या इट्स अ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। किसी मखसूस टाइम में कितना डिस्टेंस तय किया है, इन दोनों इंफॉर्मेशन को अगर हम इकट्ठे एक साथ बयान कर दें तो इसको कहते हैं हम स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको हम जाहिर करते हैं स्मॉल v से, और ये किसके बराबर है? या तो लिखते हैं हम s अपॉन t, या कभी क्या मिलते हैं डेल्टा s ओवर डेल्टा t। अब ये डेल्टा क्या सिग्निफाई कर रहा है? इट इज शोइंग द चेंज ऑफ डिस्टेंस। ये डेल्टा शो करता है चेंज को, चेंज ऑफ डिस्टेंस इन यूनिट चेंज ऑफ टाइम। पहले डिस्टेंस था 10, फिर आपने 20 मीटर तय किया तो चेंज कितना आया? 10 का। पहले टाइम था 2 सेकंड्स, फिर आपने 4 सेकंड लिए तो चेंज कितना आया? 2 सेकंड्स का। तो यहां तो आप बताएंगे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, किसी मखसूस टाइम में कितना डिस्टेंस तय किया है, या आप ये बताएंगे कि चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट चेंज ऑफ टाइम। ये जो है अब ये किस पे डिपेंड करती है? इसकी डिपेंडेंसी दो पैरामीटर्स पे होती है। v is directly proportional to distance अगर टाइम कांस्टेंट है तो, और v is inversely proportional to the time अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो। दो चीजों पे डिपेंड करती है कि अगर आपने डिस्टेंस ज्यादा तय किया है, इट शोज कि उसकी स्पीड ज्यादा है। अगर आपने डिस्टेंस कम तय किया है, इट शोज कि उसकी स्पीड कम है। मतलब कि सपोज करें एक ऑब्जेक्ट है A और एक ऑब्जेक्ट है B, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। अब दोनों का टाइम कहां से रखना है हमें? ये भी लेता है 4 मिनट
और ये भी लेता है 4 मिनट, लेकिन इसने 4 मिनट में तय किया है 30 किलोमीटर और इसने 4 मिनट तय किया कितना 20 किलोमीटर लेट्स से। सो आप देख सकते हैं कि जिसने ज्यादा डिस्टेंस तय किया है उसकी स्पीड ज्यादा है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जो कम डिस्टेंस तय करेगा उसकी स्पीड कम होगी। अब दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमने सेम दोनों ऑब्जेक्ट लिए हैं ए और बी, हमने डिस्टेंस कांस्टेंट रखा, इसका भी 20 किलोमीटर और इसका भी डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ए 20 किलोमीटर तय कर रहा है 2 सेकेंड्स में। फॉर सपोज ऐसा होता नहीं है लेकिन हम गेस सपोज कर रहे हैं, और ये बी ये 20 किलोमीटर तय कर रहा है 4 सेकंड्स में। सो सेम डिस्टेंस है, इसने टाइम कम लिया है। जब इसने टाइम कम लिया है तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा। टाइम कम स्पीड ज्यादा। अब देखें इसने टाइम ज्यादा लिया है, अगर टाइम ज्यादा लिया है तो स्पीड कम होगी। तो यहां पे देखें, यहां पे टाइम कम था स्पीड ज्यादा थी, यहां पे टाइम ज्यादा है स्पीड कम है, तो दोनों में प्रोपोर्शन कौन सा होगा, इनवर्स ताल्लुक होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। टाइम कम स्पीड ज्यादा। सपोज आप कहें कि हमने एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट तक मूव करना है और टाइम हमने लिया था 2 सेकंड्स और इसी डिस्टेंस को हमने कवर किया है 1 मिनट में, तो दोनों इंस्टेंट में फर्क क्या है, डिस्टेंस तो सेम है, फर्क क्या है, आपने टाइम पहले कम लिया था, मतलब कि पहली स्पीड आपकी ज्यादा थी, कोई फास्ट व्हीकल होगी, फिर आपने टाइम लिया 1 मिनट, मतलब टाइम आपका ज्यादा हो गया, कोई स्लो व्हीकल होगी तो आपका स्पीड कम हो गई। अब हम आते हैं, हमने पहले क्या इन्फॉर्म किया था कि हमने बताया था कि जो स्पीड होती है वो शो करती है कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है या कितना स्लो मूव कर रहा है। सो लेट्स से हमारा फार्मूला क्या था, v = s/t। अगर कोई ऑब्जेक्ट फास्टर मूव कर रहा है, सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि वो ज्यादा दूर जाएगा, इट इज गोइंग टू मूव अ लार्जर डिस्टेंस। अगर फास्टर मूव कर रहा है तो इसका पहला मतलब क्या होगा कि वो डिस्टेंस ज्यादा तय करेगा, वो दूर जाएगा, और दूसरा मतलब क्या है इसका कि वो यहां पे किसी पॉइंट पे जल्दी पहुंच जाएगा। इट विल टेक लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, टाइम बहुत कम लेगा, जल्दी पहुंच जाएगा, सूनर पहुंच जाएगा। सो फास्टर मूव करने का मतलब क्या होता है कि आपने डिस्टेंस बहुत ज्यादा तय किया है, या जहां पहुंचे आप वहां पर पहुंचने तक आपने टाइम बहुत कम लिया है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है, इट्स मूविंग स्लोअर, व्हाट डज इट मीन, इट विल मीन कि पहला कि वो बहुत कम डिस्टेंस तय करेगा, वो यहीं पे कहीं नियर पॉइंट पे होगा, या दूसरा इट विल टेक अ लॉट अमाउंट ऑफ टाइम, इट विल रीच लेटर, ये जल्दी पहुंच जाएगा उस पॉइंट पर, ये डिस्टेंस कम तय करेगा या ज्यादा लेट पहुंचेगा। अगर लेट पहुंचेगा तो ये इट विल टेक अ ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम। सो स्पीड डिफाइन करती है कि कोई ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है या फास्ट मूव कर रहा है। फास्ट मूव करने का मतलब क्या है कि ज्यादा दूर जाएगा या जल्दी पहुंचेगा। स्लो मूव करने का मतलब क्या है कि यहां तो नियर होगा, यहां तो उसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम लेगा। अब स्पीड है क्या, एक फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, इट्स ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट डज मीन कि बस इसका मैग्नीट्यूड होता है और इसका एक यूनिट होता है, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन नहीं रखता, इसलिए हमेशा इसका जो भी आंसर आएगा या तो डिस्टेंस तय करेगा तो स्पीड होगी, या तो डिस्टेंस तय नहीं करेगा स्पीड नहीं होगी। आइदर देयर इज अ स्पीड और या तो स्पीड नहीं होगी। ये स्केलर क्वांटिटी है। आपको सिर्फ ये बताना है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है। लेट्स से आप बस में ट्रेवल कर रहे हो और आप किसी ड्राइवर से पूछे कि हाउ फास्ट आर यू मूविंग, तो आपको डायरेक्शन नहीं बताएगा, ही विल टेल यू द स्पीड और द अमाउंट ऑफ स्पीड विथ व्हिच द बस इज मूविंग। आपको वो मैग्नीट्यूड बताएगा। वो अगर डिस्टेंस तय हो रहा है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यहां तो स्पीड होगी
कब होगी? जब डिस्टेंस तय किया जाएगा। यहां तो स्पीड नहीं होगी, कब नहीं होगी? जब डिस्टेंस तय नहीं होगा। आइदर यू आर मूविंग एंड इफ यू आर मूविंग देन यू मस्ट हैव अ डिस्टेंस और यू मस्ट हैव अ स्पीड एंड दैट विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर आप मूव नहीं कर रहे, अगर मूव नहीं करे तो डिस्टेंस तय नहीं किया, डिस्टेंस तय नहीं किया तो स्पीड कौन सी होगी? जीरो होगी। यहां तो स्पीड होगी या नहीं होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने -5 मीटर डिस्टेंस तय किया, नहीं, हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, ये जैसे एक नंबर है, बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना स्लो मूव करता है या कितना फास्ट मूव करता है। अब इसका यूनिट क्या होगा? फॉर्मूला क्या था? v = s/t। ऊपर क्या है? s इन डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होता है यूनिट? मीटर। और नीचे क्या है? टाइम, टाइम का क्या होता है? सेकंड। इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किसको एक्सप्रेस करता है? एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है जिसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसकी डायमेंशन क्या होगी? इसकी डायमेंशन हम इसके यूनिट से निकाल सकते हैं। पहला यूनिट क्या है? मीटर। मीटर क्या सिग्निफाई करता है? लेंथ को। और नीचे क्या है? सेकंड। सेकंड क्या सिग्निफाई करता है? टाइम को। सो लेंथ पर टाइम, या हम इसको लिख सकते हैं LT-1। अब हम आते हैं, आफ्टर डिफाइनिंग स्पीड हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स ऑफ स्पीड। जो पहला टाइप ऑफ स्पीड है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड हम कैसे डिफाइन करेंगे? वो विल से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस तय कर रहा है इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में तय कर रहा है तो इसको कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किस स्पीड से? यूनिफॉर्म स्पीड से। सपोज कि पहले 2 सेकंड्स में वो कवर कर रहा था 8 मीटर, तो अगले 2 सेकंड में यानी 4 सेकंड में कितना करेगा? 16। और 6 में कितना करेगा? 8 6 24। सो आप देखिए हर टाइम इंटरवल में यहां पे डिफरेंस कितना है? 2 का। यहां पे डिफरेंस कितना है? 2 का। सो इसने पहले 2 सेकंड में कितना कवर किया है? 8। और दूसरे 2 सेकंड में कितना कवर किया है? 8। सेम डिस्टेंस तय किया है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऐसे स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अ स्पीड इन विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स सेम डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऐसे स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब दूसरा आते हैं, दूसरी टाइप कौन सी है? हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या इसको कहते हैं वेरिएबल स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड कौन सी होती है? यहां पे हम इसको चेंज कर देंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? हम इसको डिफाइन करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस तय कर रहा है इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन वेरिएबल स्पीड और विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम इसको एग्जांपल की तरह समझते हैं। सपोज करें कि पहले 2 सेकंड में द बॉडी हैज कवर्ड 8 मीटर्स, ये टाइम शो कर रहा है और ये डिस्टेंस शो कर रहा है। और दूसरे 4 सेकंड में इट इज कवर्ड 15 मीटर्स एंड देन अगले 6 सेकंड में इट इज कवर्ड 30 मीटर्स, लेट्स सपोज। सो आप देखें कि पहले इंटरवल कितना था टाइम का? 2। इसमें कितना कवर किया है? 7। दूसरा इंटरवल कौन सा है? 2। इसमें कितना कवर किया है? 15। सो सेम इंटरवल है लेकिन हर इंटरवल में डिस्टेंस अलग अलग है। सो डिस्टेंस अलग अलग होगा तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और इट इज मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड। या हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि पहले उसने कवर किया, ये डिस्टेंस है, ये टाइम, पहले 10 मीटर कवर किए 2 सेकंड में, फिर 20 मीटर कवर किए 8 सेकंड में, और फिर 30 मीटर कवर किए 15 सेकंड में। अब डिस्टेंस सेम ही है 10 मीटर 10 मीटर, लेकिन टाइम पहले कितना था? 6 सेकंड और बाद में कितना आया? 7 सेकंड। सो हर डिस्टेंस के इंटरवल में टाइम अलग अलग है, तो यहाँ टाइम डिफरेंट हो या डिस्टेंस डिफरेंट हो तो ऐसे स्पीड को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड।
जो थर्ड हमारा टाइप है उसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड, जो हम यूजुअली यूज भी करते हैं। जब हम फॉर्मूला पढ़ते हैं ना v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, तो इट इज शोइंग द एवरेज स्पीड। सो ये एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड हम तब यूज करते हैं जब स्पीड में वेरिएशन हो या स्पीड वेरिएबल हो। पहले स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, फिर थी 6 मीटर पर सेकंड, फिर थी 20 मीटर पर सेकंड, फिर थी 3 मीटर पर सेकंड। स्पीड हर जगह डिफरेंट है। जब स्पीड हर जगह डिफरेंट होगी, वेरिएशन होगा या वेरिएबल स्पीड होगी, तब हम यूज क्या करेंगे? एवरेज स्पीड। सो इसको शो कैसे करते हैं? v बार, और ये किसके बराबर है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? v बार दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले स्पीड थी v1, दूसरी थी v2 और दूसरी थी v3। सो आप क्या करेंगे? v एवरेज इज इक्वल टू v1, सबको सम कर देंगे और फिर टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे। ये तीन है तो तीनों को सम किया v3, और 3 है तो डिवाइडेड बाय 3। सो यहाँ आप टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, यहाँ स्पीड निकाल के हम इसका एवरेज निकालेंगे। जो चौथा टाइप है वी कॉल इट द इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? अब कहते हैं कि वो स्पीड जहां पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम बहुत कम होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बहुत मिनिमाइज होता है, बहुत कम होता है, इज मिनिमम, तो उस स्पीड को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड एट एनी इंस्टेंट, किसी एक इंस्टेंट में जो स्पीड होती है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहां हम इसको ऐसे सिग्निफाई करते हैं कि वो स्पीड जहां पे चेंज इन टाइम तकरीबन बराबर होता है 0 के, तो ऐसी स्पीड को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब कि जहां पे ऑब्जर्वेशन का टाइम बहुत कम होता है, टाइम चेंज बहुत मिनिमाइज हो, बहुत कम हो, तो ऐसे स्पीड को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जो पांचवा टाइप है उसको हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में हम रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि सपोज करें एक पर्सन है ए, उसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। क्या ये जो स्पीड है ये सबके लिए सेम ही होती है? आप कहेंगे नहीं। अगर दूसरा बंदा है बी, अगर उसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड, दोनों की डायरेक्शन यही है। सो अगर कोई बंदा सी है, वो रेस्ट में खड़ा है, वो देखेगा कि इसकी स्पीड क्या है 30 और इसकी स्पीड क्या है 40 मीटर पर सेकंड। लेकिन इन दोनों के हिसाब से अब उसकी मतलब या उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। ये क्या कहेगा बी कि इसकी स्पीड कितनी है? हिल से कि इसकी स्पीड है -10 मीटर पर सेकंड, यानी ये पीछे जा रहा है, माइनस से कि वो पीछे जा रहा है। और ये क्या कहेगा कि इसकी स्पीड क्या है? इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। अगर सपोज करें कि दोनों की स्पीड सेम होती, इसकी स्पीड होती 30 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड होती 30 मीटर पर सेकंड, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्या होगी? 0 मीटर पर सेकंड। दोनों क्या है? रेस्ट में है। सो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। जब हम स्पीड को किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैच करते हैं तो उसकी मीनिंग, उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। तो ऐसी स्पीड को हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड। कोई गाड़ी मूव कर रही है और उसकी स्पीड है 120 मीटर पर सेकंड। क्या जो 120 मीटर पर सेकंड है सबके लिए सेम मीनिंग रखती है? नहीं। अगर दो गाड़ियां मूव कर रही हैं और दोनों की स्पीड 120 मीटर पर सेकंड है, तो वो आपस को क्या फील करेंगी? आपस को किस स्टेट में ऑब्जर्व करेंगी? दे विल से कि इसकी स्पीड है ही नहीं है, वो रेस्ट में मूव ही नहीं कर रही। सो 120 मीटर पर सेकंड किसी और के लिए होगी, जो गाड़ी उसके साथ मूव कर रही है उसके लिए उसकी स्पीड क्या है? 0 मीटर पर सेकंड। सो रिलेटिव स्पीड इज द स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट्स, अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ स्पीड: यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल, एवरेज, इंस्टेंटेनियस और लास्ट में रिलेटिव स्पीड्स।
अब आते हैं हम इनके थोड़ा ग्राफ को चेक करते हैं। स्पीड का ग्राफ किससे शो करते हैं? वी शो इट फ्रॉम द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। S इज डिस्टेंस एंड T इज टाइम ग्राफ। सो ये पहला ग्राफ है, सपोज करें ये हमारे टाइम एक्सिस है और ये डिस्टेंस एक्सिस है। दिस शोज स्पीड v। और ये दूसरा ग्राफ है हमारा, और ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्टेंस एक्सिस है, एंड दिस शोज v। ये v क्या शो करता है? स्पीड। और ये तीसरा ग्राफ है हमारा, अगेन ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्टेंस एक्सिस है, और दिस कर्व शोज v। और ये चौथा ग्राफ है हमारा, ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्टेंस एक्सिस है, और ये है हमारा v। सो ये चार ग्राफ्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड को जाहिर करते हैं। पहला देखिए, हर इंटरवल में जितना टाइम तय किया है उतना डिस्टेंस है। सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस तय कर रहा है, तो ये ग्राफ किसका शो होता है? यूनिफॉर्म स्पीड का। एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस तय कर रहा है, और ये डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस तय कर रहा है, ये तो इसको कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड का ग्राफ है ये। अब यहां पे आए, यहां पे टाइम तो कवर हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, टाइम तो वो कवर कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस वो तय नहीं कर रहा। अगर डिस्टेंस तय नहीं कर रहा तो s क्या है? 0, या डेल्टा s क्या है? 0। अगर डेल्टा s क्या है? 0 है, तो उसकी स्पीड होगी? नहीं, इसकी स्पीड क्या है? 0। मतलब क्या है? दिस इज द ग्राफ ऑफ पर्सन इन रेस्ट। वो रेस्ट में है, उसका डिस्टेंस तय नहीं हो रहा। हाँ, रेस्ट में होंगे तो टाइम तो पास होगा, लेकिन आप उस जो टाइम पास हो रहा है उसमें आप कोई डिस्टेंस तय नहीं कर रहे। सो आपकी स्पीड क्या है? 0 है, आप रेस्ट में हैं, आपने कोई डिस्टेंस तय नहीं किया। और ये देखें, यहाँ पे जो चेंज इन टाइम है वो बिल्कुल 0 के बराबर है। टाइम थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन उसी चेंज इन टाइम में, थोड़े चेंज टाइम में, या बिल्कुल निग्लेजिबल चेंज इन टाइम में आपने ज्यादा स्पीड तय की है, तो इसको कहते हैं हम, इट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड व्हेन टाइम इज अप्रोक्सीमेटली और टाइम चेंज इज अप्रोक्सीमेटली टू 0, इसको कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। सेम टाइम इंटरवल, सेम डिस्टेंस, डिफरेंट टाइम डिफरेंट डिस्टेंस, और टाइम तो कवर किया है, टाइम तो पास हुआ है, लेकिन डिस्टेंस तय नहीं किया, और टाइम चेंज बहुत 0 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।